ठंड में 5 अनाथ बहनों का गाजर घर। मैं तो झूमूंगा, नाचूंगा, ठंड में शराब पीकर गर्माहट लूंगा। क्या आप समझते क्यों नहीं हैं? क्यों बार बार ये शराब पीकर अपनी सेहत खराब कर रहे हैं? अपनी 5 बेटियों पर ध्यान दीजिए, घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। पत्नी शिप्रा की बात सुन नशे में चूर राजेश उसके बालों को पकड़ लेता है। तो फिर बोली, जी चाहता है तेरी 5 बेटियों को मार डालूं। तूने मुझे एक भी बेटा नहीं दिया है, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, और बार बार मुझे शराब के लिए मत टोका कर। मेरा मन जितना करेगा उतना पीऊंगा। छोड़िए मुझे। ठंड लग रही है, मेरी ये वाली बॉटली भी खत्म, दूसरी लेकर आता हूं। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। रात के 11 बज रहे हैं, बाहर बहुत ठंड हो रही है, कहीं मत जाइए ऐसी हालत में। मैं तो जाऊंगा। पिताजी छोड़ दीजिए माँ को। हाँ पिताजी, छोड़ दीजिए, कहीं भी मत जाइए, बहुत ठंड हो रही है। चुप कर जाओ मनहूसो। राजेश अपनी बेटी को धक्का मारकर सड़क पर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे रोकने के लिए शिप्रा भी चली जाती है। धुंध इतनी ज्यादा होती है, फिर भी ठंड में कांपते हुए शिप्रा उसके पीछे जाती है। इतने में एक ट्रक सामने से आता है जो कोहरे में दिखाई नहीं देता और दोनों को मार देता है। रात भर दोनों ठंड में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। पूरी रात सड़क पर पड़े रहते हैं। वहीं रात भर बच्चे अपने माँ बाप का इंतजार करते रहते हैं। कुछ देर बाद पुलिस उनकी लाश को उनके घर पहुंचा देती है। ये देख 5 बेटियां सहम जाती हैं। माँ, पिताजी, आपको क्या हो गया? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हम 5 बहनें आपके बिना कैसे रहेंगी? माँ, पिताजी वापस आ जाओ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। देखिए ना, जूही और मुन्नी कैसे रो रही है, वो बहुत छोटी है। दीदी, माँ पापा तो था हुआ, वो चुप क्यों है? चिल्लाते तो है। माँ, बोलो ना माँ। जूही, मुन्नी, अब मम्मी पापा भगवान जी के पास चले गए, हमें ऐसे ही रहना होगा। बेटा, आप अपने मम्मी पापा का अंतिम संस्कार कर दो, ज्यादा देर तक रखना शुभ होता है। 5 बहनें अपनी गुल्लक फोड़कर बचे कुछ पैसों से अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देती हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, इतने में मकान मालिक उन बच्चों को वहां से निकाल देता है। इसके बाद वह अपने फटे चिटे कपड़े, चटाई, कंबल को लिए ठंड में घर से बाहर भटकने लगते हैं। दीदी, बहुत ठंड लग रही है और भूत भी लग रही है। मुझे दीदी चक्कर आ रहा है, सर दर्द हो रहा है भूख के मारे। अब तो हमारे पास घर भी नहीं है, हम कहाँ रहेंगे दीदी? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा, पर क्या? कीर्ति दीदी, मम्मी पापा के जाने के बाद कितना बेकार महसूस हो रहा है। मम्मी होती तो हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना रही होती अभी। मुझे भी माँ की याद आ रही है, पर चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर कीर्ति किसी जाते हुए आदमी से कहती है, भैया बहुत भूख लग रही है। 3 दिन से मेरी बहन ने ठीक से कुछ भी नहीं खाया। छोटी बहन को बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे या खाने का दे दो साहब, गरीब बच्चों पर रहम करो। अरे जो तुम लोग नाटक कर रहे हो, ये बिजनेस है तुम्हारा, कोई तुमसे जरूर करवा रहा होगा। चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस वालों को बोलूंगा। नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम किसी को नहीं जानते, हम अपने पेट के लिए मांग रहे हैं, हमारे मम्मी पापा नहीं हैं। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी बताता हूँ, पुलिस को कॉल करता हूँ। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। बेचारी बच्चियां वहां से आगे बढ़ जाती हैं और सामने उन्हें गाजर का खेत दिखाई देता है। दीदी, यहाँ पर बहुत सारी कच्ची गाजर हैं, इससे ही तोड़ लेते हैं, कम से कम कुछ पेट में तो जाएगा। ठीक है, आराम से, कोई देख ना ले। 5 बहनें गाजर के खेत में कुछ गाजर निकाल कर साथ ले जा रही होती हैं कि तभी खेत का मालिक डंडा लेकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। चोरनी कहीं की, मेरे खेत की ताजा ताजा महंगी गाजर चुरा रही हो? अभी तो मैं बताता हूँ, यही सिखाया है ना तुम्हारे माँ बाप ने। खेत का मालिक ठंड में डंडे से उन्हें मारने लगता है, जिससे बच्चियां रो जाती हैं।
दीदी लत लगी है, मत मारो अंकल। माफ कर दीजिए अंकल, हमें भूख लग रही थी। छोड़ दीजिए मेरी बहन को अंकल जी, अपनी गाजर वापस ले लीजिए। चलो फूटो यहाँ से। ब्रजेश उन्हें वहां से भगा देता है, जिसके बाद पांचों बहनें खेत से ज्यादा दूर नहीं जाती हैं। दीदी रुको तो, आगे मत जाओ। क्या हुआ? दीदी उस अंकल ने हमको बहुत मारा है और मुन्नी जूही ने भी इतनी मार खाई है, तो गाजर तो लेकर ही जाएंगे। हाँ दीदी ले आओ, मुझे बहुत ठंड और भूख लगी है, मैं नहीं चल सकती अब। जब तक तू ये कंबल ओढ़ ले, ये फटा हुआ है पर थोड़ी ठंड तो रुक ही जाएगी। अर्चना जूही और मुन्नी को कंबल उड़ा देती है। फिर अर्चना और तनुषा उस ढेर सारी गाजर एक चुन्नी में लपेट कर ले आते हैं और आगे जाकर भाग जाते हैं। एक जंगल में चटाई बिछाकर कंबल ओढ़कर हबड़ हबड़ कर खाने लगती हैं। अब जाकर जब पेट में कुछ गया है, पर ये ठंडी गाजर भी पेट में चुभ रही है। हाँ दीदी, कुछ गरम गरम खाने का मन है। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कैसे भी करके आग जला दो। हे भगवान, तुझे तो इतना तेज बुखार हो रहा है, मैं लकड़ियों का इंतजाम करती हूँ। तनुषा, अर्चना, तुम सब इसके पास रहना। कीर्ति आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने जाती है। वो जब तक वापस आती है, इतने में मुन्नी तेज करहाते करहाते बेहोश हो जाती है और उसकी सांसें भी बंद हो जाती हैं। हे भगवान, ये सांस क्यों नहीं ले रही है? छोटी छोटी आंखें खोल छोटी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुन्नी आंखें खोल, तुम आप पिताजी की तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकती है। दीदी क्या हुआ? मुन्नी बोल क्यों नहीं रही है? अब कुछ नहीं हो सकता, हमें मुन्नी का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। फिर जंगल की लकड़ियों को और इकट्ठा कर पांचों बहनें चिता तैयार कर अंतिम संस्कार करती हैं। चारों बहनें बहुत रोती हैं और कीर्ति उन्हें संभालते हुए कहती है, जो भी हुआ इन बीते दिनों में बहुत बुरा हुआ। कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतने कम समय में हमने अपने माता पिता और बहन को खो दिया। लेकिन अब मैं तुम लोगों को नहीं खो सकती, इसलिए हमें इस ठंडी का डट कर सामना करना होगा और हम घर बनाएंगे। तुम साथ हो ना मेरे? जो भी पास मिले उसका ही घर बना लेंगे। ठीक है दीदी, हम तीनों आपके साथ हैं। कुछ देर बाद चारों बहनें जंगल में भटकती हैं तो उन्हें ढेर सारे उगे हुए गाजर दिखते हैं। दीदी देखो, यहाँ पर और कितनी सारी गाजर है, इसका एक घर बना लेते हैं और इसके पत्तों से घर की छत बना लेंगे। ठीक है। फिर चारों बहनें ठंड में ठिठुरते हुए उन सारी गाजर का एक अच्छा सा गाजर घर तैयार कर लेती हैं, जो कि बहुत कच्चा होता है और बिखर जाता है। वह 2-3 बार और गाजर का घर बनाने की कोशिश करती हैं, पर खराब हो जाता है। फिर चौथी बार में उनका गाजर का घर तैयार हो जाता है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर था और उसके पत्तों से गाजर की बनी छत को और मजबूत कर देती हैं, जिसके अंदर जाने के बाद वह कहती हैं, अरे वाह दीदी, अब तो हमें बाहर जितनी ठंड नहीं लग रही, इस गाजर के घर के अंदर जो है हम। हाँ दीदी, अब हमें हमारे घर से कोई नहीं निकाल सकता। आइए इस गाजर के बिस्तर पर लेट जाते हैं, मैंने इस पर घास भी लगाई है, कुछ भी नहीं चुभेगा। ठीक है, मैं इन गाजर को आग पर भून लेती हूँ, जिसे हम खाकर काम चलाएंगे। हाँ दीदी, भूख लगी है, कर दो। कीर्ति आग जलाकर कुछ गाजर को भून लेती है, फिर उसे चारों बहन अच्छे से खाकर सो जाती हैं। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं तो अर्चना कहती है, दीदी माँ हमें गाजर का हलवा बनाकर खिलाती थी, इतने दिन से आप गाजर ही बना रही हो, गाजर का हलवा ही बना दो ना। हाँ दीदी, बना दो गाजर का हलवा, बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ। उसके लिए और भी सामान चाहिए, जैसे कि चीनी, घी, दूध। वैसे भी काम की तलाश तो करनी ही थी, मैं करके आती हूँ, फिर गाजर का हलवा बना देती हूँ। तनुषा, तुम इन दोनों का ख्याल रखना। फिर कीर्ति जंगल से बाहर एक हलवाई की दुकान पर काम मांगने जाती है तो उसे काम मिल जाता है। 4-5 दिन गुजरते हैं। एक दिन कीर्ति कहती है, अंकल जी, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। इतने दिन के जो पैसे हुए हैं
उन पैसों के बदले आप मुझे गाजर का हलवा बनाने का सामान दे दीजिए। उसके सामान का क्या करेगी? ये ले, गाजर का हलवा ही ले जा। शुक्रिया अंकल जी। उस दिन कीर्ति घर आकर अपनी बहनों को गाजर का हलवा खिलाती है, पर वह जरा सा होता है। दीदी अच्छा तो है पर जरा सा ही है, मुझे और खाना है। हमारे पास गाजर बहुत सारी हैं, बना दो ना अच्छा सा हलवा। हाँ दीदी बना दो। अच्छा ठीक है दीदी, मैं भी आपके साथ काम करने चलूंगी। ज्यादा काम करेंगे ना तो ज्यादा पैसे आएंगे। इस जंगल से तभी निकल पाएंगे, आखिर हमें अपनी दोनों छोटी बहन को पढ़ाना भी तो है। ठीक है, और तुम दोनों सुनो, कहीं मत जाना, यहीं रहना। जी दीदी। फिर कीर्ति और तनुषा हलवाई की दुकान पर जाती हैं और मेहनत करके काम करने लगती हैं। फिर पैसे आने पर वो बहुत सारा गाजर का हलवा बनाकर अपनी दोनों छोटी बहनों को अच्छे से खिलाती हैं। कुछ ही दिनों में दोनों छोटी बहनें स्कूल जाने लगती हैं और पैसे जमा कर करके चारों बहन गाजर के घर को छोड़ किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगती हैं। कुछ सालों बाद दोनों छोटी बहनें भी बड़ी हो जाती हैं और दोनों बड़ी बहन अच्छी कंपनी में काम कर रही थी, क्योंकि रातों रात तनुषा और कीर्ति अपनी बहनों की किताब पढ़ा करती थी। अब उनकी जिंदगी संघर्ष करते करते एक अच्छी पटरी पर आ गई थी, जिससे वो फ्लैट में रहते हैं। और एक दिन कीर्ति गाजर का हलवा बनाकर अपनी बहनों को देती है। चलो चलो तनुषा, अर्चना, जूही, अपना फेवरेट गाजर का हलवा खा लो। ये वाओ, दीदी के हलवे से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो लगता है अपनी माँ की तरह बनाया है। अरे हाँ, माँ जैसा ही बनाया है दीदी ने। ये गाजर का हलवा इतनी आसानी से नहीं मिला, बहुत संघर्ष करना पड़ा है कीर्ति दी को इसके लिए। दी, आपने माँ बनकर हमें जो पाला पोसा है उसके लिए जितना शुक्रिया करें हम कम है। अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। बस बस, कितना सोचती हो मेरी प्यारी बहनों तुम मेरे बारे में। अब खाओ, ठंड पड़ रही है, फिर ये ठंडा हो जाएगा और मैं तो गर्म नहीं करने वाली। ये सुनकर तीनों बहनें हंसने लगती हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि गाजर का घर पांचों बहनों के लिए बुरे समय में कितना काम आता है। फिर कीर्ति शादी कर अपने पति को बहनों के साथ ही रखती है और खुशी खुशी रहने लगती है।